क्या हो रहा है? एनी प्रॉब्लम? नहीं, हिकमत अंकल को देखने आई थी मैं, तो फिक्र हो रही थी अंकल की कि मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं या नहीं। रियाज से बस यही बात कर रही थी मैं तो। और तुम? एक मेडिसिन खत्म हो गई थी बाबा की, सोचा ऑफिस जाने से पहले देता जाऊं। आमिर के पास हरगिज ना देखूं तुम्हें। नजरों से नजरें भी ना मिलाना आमिर से, और जल्द से जल्द यहां से दफा हो जाओ किसी बहाने से, वरना तुम खूब जानती हो मैं क्या करूंगी। हाँ, अच्छी तरह याद रखना, आमिर को कातिल साबित करके जेल भिजवाने में चंद सेकंड्स लगेंगे मुझे। आमिर, आमिर मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दोगे? मुश्किल है जमरे, एक जरूरी काम से बैंक जाना होगा मुझे, पहले टाइम लग सकता है वहां। यासीन के साथ चली जाओ तुम। नो प्रॉब्लम, मुझे कोई जल्दी नहीं, वेट कर लूंगी मैं। थैंक्स अ लॉट। माय प्लेजर। तुम्हें ऐसे देखकर बहुत फिक्र होती है। डोंट वरी, हिकमत अंकल बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रियान केयर किसी और मकसद से कर रही है, मेरा मतलब डिस्टर्बेंस, अफरा तफरी। मैंने जब मेडिसिन देखनी चाहिए तो साफ मना कर दिया। कैन यू बिलीव इट? मुझे इस मामले पर कोई बात नहीं करनी, वैसे भी तुम्हारा इस मामले से कोई कंसर्न नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कहाँ रह गई ये लड़की? मुझसे कुछ कहा आपने जावेदा मैम? नहीं, बस वो जेमरे कहकर गई थी कि फ्रेश होकर आती हूँ, अभी तक नहीं आई वो। जेमरे आमिर के साथ गई है। क्या? आमिर के साथ चली गई?
या अल्लाह, आजकल के नौजवान बहुत गैर जिम्मेदार हैं। तुम देखो तो जरा, मुझे बता के भी नहीं गई जेमरे। आमिर के लिए पागल हो रही है बिल्कुल, और किसी बात की परवाह नहीं उसे। कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं, अपनी किसी हिमाकत से खेल न बिगाड़ दे कहीं। मलिक, तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी मगर मौका नहीं मिला मुझे। घर का निजाम बहुत खराब हो रहा है, कोई सिस्टम, कोई तरीका नहीं रहा काम का मेरे पीछे। जिसे देखो घर का मालिक समझ रहा है खुद को। कोई सुकून नहीं, कोई आराम नहीं। इस बेतरतीबी को रोकने का वक्त आ गया है। सारी फालतू चीजों को निकालना होगा अब मलिक। मैं समझ नहीं पाई आपकी बात। आपको जो चीज भी फालतू लग रही है बता दें, मैं निकलवा दूंगी उसे फौरन। किसी एक चीज का क्या नाम लूं मैं? कोई भी चीज सलीके से नहीं है यहाँ। रूम्स डस्ट से भरे हुए हैं, पर्दे देखो तो मट्टी से अटे हुए हैं। मेरे बेड की चादरें न साफ है न ढंग से इस्त्री की हुई हैं, और बू आती है उनसे अजीब सी, पता नहीं धुली भी है कि नहीं। चादरें तो हमेशा की तरह ड्राई क्लीनर को ही भेजी जाती हैं, और पर्दे पिछले हफ्ते धुलवाए हैं। निगार ने 2 ही दिन पहले आपका कमरा साफ किया था। निगार ने साफ किया था कमरा? निगार कोई काम ढंग से करे सोचना ही फजूल है। लगता है मेरी कोई बात सुन ली इन्होंने, वरना इतने कीड़े क्यों निकालती मेरे काम में। हाय निगार, तू तो मारी गई। या अल्लाह, क्या करूंगी मैं। क्या कुछ बात हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप कोई बुरे इंसान नहीं है, मैं जानती हूँ, मगर मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे ये कभी हुआ नहीं मेरे साथ। मैं यूज्ड टू नहीं हूँ इसकी, इस वजह से थोड़ा कुछ ज्यादा ही कह गई आपको। आज तक मैंने किसी पर रिलाय नहीं किया। अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करती हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है। मैं अपने पाँव पर खुद खड़ी होना चाहती हूँ ताकि किसी पर बर्डन ना पड़े। ये केस खत्म हो जाए तो यकीनन हमारी राहें अलग हो जाएंगी। आप पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना चाहती। मसला अगर सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन का है तो नौरीन, उल्टा मैं तुम्हारा मकरूज हूं। चलें खैर, आई होप मैंने अपनी बात एक्सप्लेन कर दी है। समझ गया मैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल नोट डाउन कर लिया मैंने। यानी दोपहर को जो एक दवा लेंगे वही शाम को दोबारा दूसरी दवाओं के साथ भी देनी है। ठीक है, हैव अ नाइस डे। हाँ बोलो आमिर। हेलो मलिक आपा, अभी बाबा के डॉक्टर से बात हुई है। दवाएं देने के टाइम में थोड़ी चेंजेस की है उन्होंने। पहले जो दवा दोपहर को। सुनो बेटा, मैं भूल जाऊंगी, 1 मिनट रुको। ये लो, तुम रियान को समझा दो, ये याद रखेगी।
जी बोले। हाँ, वो डॉक्टर ने जितनी भी मेडिसिन लिखी हैं अब वो शाम की मेडिसिन के साथ देनी है। वैसे तो मामू जान एक ही टैबलेट ले रहे हैं दोपहर के खाने के बाद, तो अब वही मेडिसिन शाम में देनी है ना? हाँ। अच्छा, वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खत्म हो गई हैं, आप लेते आइएगा प्लीज। ठीक है। छुरी भी नहीं पकड़नी आती तुम्हें तो। रेयान, हिकमत कैसे हैं? काफी बेहतर है, अभी कुछ देर पहले ही कुछ खाया है। मतलब रिकवर हो रहे हैं यानी? शुक्र है। तो अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम अपने मामलात देखो बस। तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे। आमिर तुम्हें यहाँ एक नर्स की तरह ले आया अपने बाबा की केयर के लिए। हाँ। निगार, जी बोले जावेदा मैम। रूम की सफाई का काम तुम्हारा था, आज के बाद नहीं करोगी, जरूरत नहीं मुझे। आपा, ये क्या कहकर गई हैं? क्या इन्होंने मुझे निकाल दिया? नौकरी से निकाल दिया मुझे? नहीं बेटी, क्यों निकालेंगी तुम्हें? शायद उनका मूड बहुत खराब है इस वक्त। घबराओ नहीं, मैं बात करती हूँ उनसे। तुम ठीक से काम करो।
क्या रहा, आज कोई सुटेबल जॉब मिली? कोई गुड न्यूज देने के लिए कॉल की है क्या? जो न्यूज़ देनी है वो मेरे लिए तो अच्छी नहीं है। तबीयत खराब हो गई है। ओह आई एम सॉरी, दिन में तो कोई मसला नहीं था। हाँ, बस अचानक खराब हो गई। अच्छा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। कल शाम के लिए मुझे एक पार्टी में वेट्रेस का काम मिला है। पैसे अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन तबीयत की वजह से जा नहीं पाऊंगी मैं। मेरी जगह पर तुम चली जाओगी? वेट्रेस का काम? हाँ चली जाऊंगी। तो मुझे एड्रेस और बाकी डिटेल्स भेज देना। नहीं, तुम्हें पहले मेरे पास आना होगा। मेरे पास स्पेशल स्पाइसेस हैं जो उन्हें कुकिंग में चाहिए। मेरे पास से लेते हुए जाना। इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। फिक्र ना करें, वन टाइम जॉब ही तो है। कल शाम पार्टी में एक वेट्रेस का काम है और कुछ नहीं बस। बाकी पेमेंट काम होने के बाद मिल जाएगी। समझदार लड़कियां पसंद है मुझे। बाय द वे, बातें अच्छी बना लेती हो। हाँ, अच्छे तरीके से हैंडल किया मामला। हाँ, तुम मेरी नजर में इस मेंशन में बस कुछ दिनों की एक मेहमान हो। बेहतर होगा कि जब तक तुम यहां हो मेरी नजरों के सामने मत आना। बाबा जान की मेडिसिन का वक्त हो गया है।
चलें बाबा जान, मेडिसिन का वक्त हो गया है, थोड़ी हिम्मत करनी होगी। आ जाए। कोशिश करें। आप आगे हो जाए, मैं पीछे पिलो सीधा कर देती हूँ। बाबा जान, आपके कपड़े भी ठीक कर देती हूँ। दो मिनट रुकें, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। विशाल हनी, गुड मॉर्निंग। बहुत सूट करा है आप पर। हेयर पिन बहुत ही क्यूट लग रही है, रियली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी निकल रही हो? हाँ, पहले कुछ छोटे मोटे काम निपटाने हैं, उसके बाद जाऊंगी पार्टी में। ठीक है, तो मैं ताजे ले जाएगा। नहीं, रहने दे। वेट्रेस काम पर शोफर वाली गाड़ी में नहीं जाती, अजीब लगेगा। अब चलती हूँ। लाइए, बटन मुझे दीजिए।
ऐसे देखते रहेंगे तो कैसे करूंगी मैं? कैसे देखता रहूंगा? जैसे देख रहे हैं। तो फिर मैं कहां देखूं? मुझे क्या मालूम? बस हो गया। अभी कहां? अभी तो कहानी शुरू हुई है हमारी। आप जरा सा आगे हो, मैं तकिया सीधा कर देती हूँ। पागल मत बनो आमिर, बिल्कुल स्टूपिड हो रहे हो तुम। क्यों उस औरत को अहमियत दे रहे हो जो तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई थी? क्यों? ये लो, स्पेशल मसाला जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हमारा स्पेशल मसाला रेडी है। खबरदार, वो इसे खोलने ना पाए हरगिज। मसाला ही समझती रहे, समझ गई ना? तो मिस्टर कमाल तरुण, अब देखना तुम क्या कयामत होगी जब पता लगेगा कि तुम्हारी प्यारी वाइफ तो एक ड्रग ट्रैफिकर है। देखता हूं फिर क्या कर पाओगे तुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रियाना आपा। जैनब चंदा, मेरा फोन नहीं मिल रहा। मुझे अलार्म लगाना था बाबा जान की दवाई के लिए। तुमने देखा है कहीं? ड्राइंग रूम की टेबल पे रखा हुआ देखा था रियाना आपा। रुको रुको, मैं ले लूंगी।
रियान के लिए रखी है ये प्लेट? ये जावेदा मैम, मैंने हो गया मेरा नाश्ता। बेटा कहाँ जा रहे हो? एक लुकमा भी नहीं खाया। तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट बनवाया है मैंने। आमिर, तुम करना क्या चाह रही हो? हाँ, मेरे सामने ऐसे घूमती रहती हो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तुम्हारा मकसद मुझे अजियत देना है। देखो फिर बता रहा हूं तुम्हें, शायद कुछ समझ नहीं आया अभी तक। मेरी नजरों के सामने आना बंद कर दो। आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो सिर्फ अपना फोन। हाँ तो ऐसा कुछ मत करो जिससे मुझे गलत फहमी हो। मत भूलना कि यहां किस लिए लाया हूं तुम्हें, उसी के मुताबिक चलो बस। वैसे भी तुम्हें तो उस आदमी से दूर दूर ही रहना चाहिए जिसके लिए तुम खुद कह चुकी हो कि उसका छूना भी तुम्हें गवारा नहीं है। फाइनली आमिर के नजदीक तुम्हारी कोई औकात नहीं रही। उसकी नजर में कुछ भी नहीं, अब तुम कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भागी भागी आई हूँ। तुम तो बेहतर लग रही हो। तबीयत ठीक हो गई तुम्हारी? तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती शाम को पार्टी में? नौरीन, नहीं जा सकती मैं। यानी यार मुझे अभी रेस्ट की जरूरत है, काम नहीं कर पाऊंगी मैं। टेंस लग रही हो, कोई मसला हो गया है? बॉयफ्रेंड से बहुत लड़ाई हुई है, बस इसीलिए थोड़ी परेशान हूँ। हो जाएगा सही। ये लो, स्पाइसेस ले आई हूँ, ये वहाँ शेफ को दे देना। क्या हो गया? बैठो तो। घर जाके आराम करूंगी मैं, इसे रख लो तुम। मुझे बुलाया आपने? इतना कुछ हो जाने के बाद तुम्हारी जगह कोई और औरत होती अगर तो मेंशन में आना तो दूर की बात, बाहर रोड से गुजरने का भी हरगिज ना सोचती। और कितना सताओगी तुम उसे? उसकी जिंदगी तबाह करने की कसम खा ली है क्या तुमने? हिकमत को तकरीबन खो देने के बाद अपने इकलौते बेटे को खो नहीं सकती। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? चाहती हो वो दोनों पुरसुकून रहें, मगर तुम जब तक इस मैंशन में मौजूद हो मेरा बेटा सुकून से नहीं रह सकता। दिन ब दिन मौत की तरफ बढ़ रहा है। तुम्हारे जहरीले वजूद की वजह से मैंने तुम्हारी शादी की मुखालफत की, तो सबने मिलके मुझे बुरा बना दिया कि मैं क्यों नहीं चाहती। और खुद ही देख लो, तुम्हें कुछ नहीं मिला और ना ही मिलेगा। वो कहते हैं ना, मखमल में टाट का पैबंद कभी नहीं लग सकता।
रेयान, कहाँ तुम? और आमिर तारहुन की वाइफ होना कहाँ? मुझे समझ नहीं आ रही, तुम में और निगार में क्या फर्क है भला? दोनों ही नौकरानियां हो। बस हमारे लिए जो उसकी औकात है तुम्हारी भी उतनी ही है, एक हकीर कीड़े की बराबर। मगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई ये बात। अब जरा कान खोल के सुनो और समझो मेरी बात को। तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी नौकरानी बनने के ही लायक थी, लेकिन हिकमत की मेहरबानी से मैंशन की बहू बन गई। मगर वो माजी का किस्सा था, खत्म हो गया। मेरे बेटे की जान पर जिसने जुल्म किया, मैं उसकी जान अजाब में कर दूंगी। अब किसी को भूलना नहीं चाहिए कि उसकी असल औकात क्या है। भूलना नहीं मेरी बात। तुमने अगर भूलना भी चाहा तो मैं भूलने नहीं दूंगी तुम्हें। हमारी ये औकात है कि आप तो हमें इंसान भी नहीं समझती जावेदा मैम। कितनी आसानी से कीड़े मकोड़े कह दिया। बंद करो ये रोना धोना। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात मजे से एंजॉय करो बाहर। हिकमत खुदा के लिए ऐसा मत करे मेरे साथ। किसी को कुछ ना बताना। बस मैं चली जाती हूँ। कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बच्चों से भी कभी नहीं मिलूंगी जिंदगी भर। ये मत करे मेरे साथ प्लीज। मुझे शैतान ने बहका दिया था। मेरे बच्चों से कुछ ना कहना, खुदा के लिए कुछ ना बताना। मुझे बहुत पहले रोक लेना चाहिए था तुम्हें। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। हिकमत साहब, या अल्लाह, ये क्या हो गया? हिकमत साहब, या मेरे अल्लाह, कोई है यहाँ? जल्दी आओ हिकमत साहब। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जो भूले उसे याद दिलाना चाहिए।